बात है दिसंबर 1945 की, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान अचानक से गायब हो जाते हैं और इनकी सर्च रेस्क्यू के लिए जिस विमान को भेजा जाता है वो भी कहीं गायब हो जाता है। जी हाँ, ये बरमूडा ट्रायंगल ही है जहाँ पर जहाज़ों और विमानों के अचानक गायब होने की घटनाएं अक्सर सुनी गई है। लेकिन क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? जानेंगे इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के बारे में, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बरमूडा ट्रायंगल, जो बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला एक इमेजिनरी ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल के बीच के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। वैसे तो वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल की सीमा किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि 5 लाख वर्ग मील में यह एरिया फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि सन 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया की यात्रा कर रहे थे, तब उनको इस जगह पर कुछ अविश्वसनीय चीजें दिखी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। कोलंबस के मुताबिक उनको आग के गोले जैसा कुछ आसमान से समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से ही यह जगह रहस्यमय स्थानों में से एक मानी जाती है। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल नाम का जिक्र विंसेंट गैडिस ने सन 1964 में किया था। उन्होंने इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल का भी नाम दिया, क्योंकि इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। सन 1918 में इस जगह पर सबसे पहली घटना घटी जब यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक बड़ा जहाज इस एरिया में गायब हो जाता है। इस जहाज पर 306 लोग सवार थे, जो बिना किसी वार्निंग के अचानक से गायब हो गए। इसके बाद सन 1945 में फ्लाइट 19 का मामला सामने आता है, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की इस जगह पर जाते ही पांचों विमानों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और पांचों विमान कहीं गायब हो जाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इनके सर्च रेस्क्यू के लिए जिस विमान को भेजा गया वो भी बरमूडा की गुमनाम दुनिया में कहीं खो गया। इस घटना के बाद से ही लोगों का ध्यान बरमूडा ट्रायंगल की ओर केंद्रित होने लगा, जिसके बाद से ही वैज्ञानिकों ने इस जगह के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिससे वे बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा सके। जब इस जगह की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई, तब वैज्ञानिकों को इस जगह पर हेक्सागोनल बादलों का समूह दिखाई दिया। दरअसल हेक्सागोनल बादल चक्रवात के जैसे काम करते हैं। इनके साथ चलने वाली हवा की रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है और ये हवाएं जब समुद्र से टकराती है तब कई फीट ऊंची लहरें पैदा कर देती है, जिससे किसी भी जहाज का ऐसी लहरों से बचना मुमकिन नहीं होता और कोई भी विमान इतनी तेज हवा का सामना नहीं कर सकता। वही कई वैज्ञानिक बताते हैं कि समुद्र के नीचे मीथेन गैस के भंडार मौजूद है। जब समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तब मीथेन गैस बाहर निकलकर पानी के साथ मिक्स हो जाती है और पानी के घनत्व को कम कर देती है। तब ऐसी स्थिति में वहां से गुजर रहे जहाज बिना किसी वार्निंग के डूब जाते हैं। लेकिन इन सब वैज्ञानिक कारणों को समझने के बाद भी क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझा है? क्योंकि वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल की इस जगह पर जितने जहाज और विमान गायब हुए हैं, उनकी संख्या दुनिया के बाकी समुद्र की तुलना में ज्यादा नहीं है। यह एक सामान्य बात है कि कई जहाज और विमान अपने रास्ते पर गायब हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग बरमूडा ट्रायंगल को काल्पनिक कहानियों के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ अटलांटिस का डूबा हुआ शहर हो सकता है, तो वही दूसरी ओर कई लोग इसे एलियंस से जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन क्या ये सभी कहानियाँ सिर्फ हमारी कल्पना है या इनमें कोई सच्चाई भी है? क्योंकि इन कहानियों के सच होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक प्राकृतिक घटना है या फिर कुछ और? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।